फ्रेंड्स, आज के एसक्यूएल सर्वर में आपका स्वागत है। आज हम क्रिएट टेबल सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं टेबल के, और इसकी सारी क्यूरीज़ को हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं क्रिएट टेबल, और उसका सिंटेक्स जो होता है क्रिएट टेबल और टेबल नेम। उसके बाद जो है हम अपने एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि किस टाइप का हमको एट्रीब्यूट्स लेना है। ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये एसक्यूएल सर्वर का है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। यहाँ पे हमने एम्प्लॉई आईडी ली है जो इंटीजर टाइप का है। उसके बाद फर्स्ट नेम जो स्ट्रिंग अगर रहेगा जो भी, उसको हम जो है वेयर कैर लेंगे, जिसमें साइज़ जो है हम एक लॉजिकल के रूप में जो है हम साइज़ उसकी डिफ़ाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम है, फिर जेंडर है, तो जेंडर को हम वेयर केयर ले लेते हैं 50, इसकी भी साइज़ ले लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए यहाँ एग्जीक्यूट किए हैं तो ये हमारा कमांड सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पे जैसे ही आप टेबल पे क्रिएट करेंगे DOB एम्प्लॉई नेम डॉट डेमोग्राफी करके ये आपका टेबल, यहाँ पे आप देखेंगे टेबल के नीचे जो है एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स के नीचे है। ये हम अगला टेबल बना रहे हैं। ये हमने ऊपर कमेंट्स लाइन लगा दी है। उसके बाद अगला टेबल हम बना रहे हैं एम्प्लॉई सैलरी की। ये दूसरा टेबल है हमारा, इसमें भी एम्प्लॉई आईडी हमने जो ले ली है वो इंटीजर टाइप है। उसके बाद जो है हम जॉब टाइटल वेयर केयर लेंगे, यहाँ पे वेयर केयर लेंगे 50। सैलरी हमारा जो है इंटीजर ले लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। हमारे पास 2 टेबल हो गए। रिफ्रेश करेंगे, दोनों टेबल शो करेंगे। उसके बाद जो है हम इसके टेबल की क्यूरी को देखते हैं। ये सारा क्यूरी जो है यहाँ पे दे रहा है आपका। यहाँ पे आप देखिए कि सारी चीज़ें स्ट्रिंग में दी हुई हैं, कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा इंटीजर है, ये सब सारी चीज़ें दी हुई है। अब उसके बाद जो है हम जो है इंसर्ट टेबल का करेंगे, इंसर्ट द वैल्यू इन द टेबल। देखिए ये सारा हमने जो है हटा दी, डिलीट कर दिया। हमने टेबल क्रिएट कर लिया तो इसलिए हमने डिलीट कर दिया। वैसे जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे अब इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़। सबसे पहले जो स्ट्रिंग रखे थे उसको हम जो है सिंगल कोट्स में भेजेंगे। आईडी, यहाँ पे आईडी हमारा ऊपर था तो आईडी अब ऑटो जनरेट कर लीजिए, या फिर यहाँ से ऑटो भेजिए। उसके बाद जो है हम अगला जो है सिंगल कोट्स में नाम लिख लिए, जिम। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आपकी सैलरी हो गई, मेल। एज है शायद, एज, हाँ एज ही हम लोग किए थे, हाँ एज है। ये देखिए हमारी टेबल में वैल्यू आ गई। जो 30 हमने दिया है वो एज है। उसके बाद ऐसे ही आप इस क्यूरी को कॉपी करके आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, केवल आपको वैल्यू ही चेंज करना है। तो आते हैं और इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके यहाँ पे थोड़ा 101 है तो 102 कर देंगे। जिम की जगह किसी और का नाम लिख लेंगे। हैपर्ट है, उनको चेंज कर लेंगे। तो इसे आप मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो इसमें हम मेल और फीमेल दोनों ले रहे हैं। पहला तो हमने हटा दिया, अब इसको बाद हम सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए क्यूरी इज सक्सेसफुली, और इसके बाद सेलेक्ट करेंगे सारी वैल्यू जो है 9 टेबल में वैल्यू थी, सारी सक्सेसफुल क्रिएट हो गई। इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर एक भी सिंगल कोट्स कहीं गड़बड़ हुआ तो क्यूरी रन नहीं करेगी।
अब यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सैलरी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज़, और यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे 101 आईडी हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हमारी सेल्समैन, उसके बाद यहाँ पे जो है हम सैलरी लिखेंगे, उसके बाद इसको रन करा देंगे। देखिए ये रन हो गया हमारा। अब ऐसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यू डाल के इंसर्ट करा देंगे। इसके साथ ही जो भी आपको कॉलम में कोई दिक्कत होती है, देखिए हम सारा हमने पहले 101 तो इंसर्ट कर दिए हैं, तो उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद इसको हम पूरा जो है सेलेक्ट करके उसके बाद हम इसको रन करा देते। ये देखिए सारी वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ आने के बाद हमारे दोनों टेबल जो है एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय डेमोग्राफी, ये 2 टेबल हमने बनाए थे, दोनों में हमने सक्सेसफुली वैल्यू डाल दिया है। और आपको पता ही चल गया है कि कैसे हम कॉलम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है इसकी सारी क्यूरी रन करेंगे।